हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन क्या होता है और पहले देख चुके हैं। फेज मॉड्यूलेशन में जब फेज को चेंज कर रहे हैं, एंगल को चेंज करने के लिए जब फेज को चेंज कर रहे हैं तो वो फेज मॉड्यूलेशन होता है। फेज मॉड्यूलेशन में जो फेज है वो फाई टी इज प्रोपोर्शनल टू एम टी, यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के प्रोपोर्शनल होता है। तो जब फेज इज डायरेक्टली वेरीज एज पर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल तब तो फेज मॉड्यूलेशन होगा। और यदि डेरिवेटिव ऑफ द फेज इज वेरीड, तो जो डेरिवेटिव है वो फेज का वेरी हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगा। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो एम पी इजकल टू के पी ई एम होता है यहाँ फेज मॉड्यूलेशन में, पी एम में और ये मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है यहाँ पे। एफ एम में वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के। बैंडविड्थ है एफ एम की, वो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होती है मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी की, जो अपन पहले देख चुके हैं उसमें कि 300 टाइम्स जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज मल्टीप्लाई कर रहे थे तब भी सिग्नल की को तब भी जो बैंडविड्थ है केवल 30 किलो हर्ट्ज ही इंक्रीज हो रही थी। तो यहाँ पे जो बैंडविड्थ है वो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होती है मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी के। लेकिन जो पीएम में फेज मॉड्यूलेशन में बैंडविड्थ है वो लीनियरली वेरी करती है फ्रीक्वेंसी के साथ। अब एफ एम है वो बी एच एफ रेंज में ऑपरेट होता है। जो एफ एम 88 से 108 मेगा हर्ट्ज होते हैं, 91, 93.5, 94, ये 95, ये जितने भी एफ एम चल रहे हैं वो सब बी एच एफ रेंज में है। 88 से 108 मेगा हर्ट्ज रहती है। रेडियो में भी आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी अपने मोबाइल में भी दी हुई होती है, 88 से 108 मेगा हर्ट्ज तक रहती है। जनरेशन ऑफ एफ एम, तो जनरेशन करने के लिए दो वे हैं, एक तो या तो डायरेक्ट जनरेशन होता है, एक इनडायरेक्ट जनरेशन होता है। तो डायरेक्ट जनरेशन में हम क्या कर रहे हैं, जो पैरामीटर वेरिएशन मेथड होता है इसमें हम उसका रिएक्टेंस चेंज करेंगे। मॉड्यूलेशन रिएक्टेंस मॉड्यूलेशन मेथड है ये। तो इसमें क्या कर रहे हैं, वो जो मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज है वो चेंज हो रहा है तो आई वी करंट चेंज होगी, वी जी एस चेंज होगा, जी एम चेंज होगा, फिर सी इक्वलेंट चेंज होगा और इसकी इक्वलेंट जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। यानी कि जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी है वो मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है इसमें, जो डायरेक्ट जनरेशन मेथड हो गया। इनडायरेक्ट मेथड है वो आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड है, इसे आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड ऑफ एफ एम जनरेशन भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले एन वी एम नैरो बैंड एफ एम सिग्नल है वो जनरेट किया जाता है। उसके बाद जो मल्टीप्लायर यूज़ करके हम इसे वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो जो मल्टीप्लायर सर्किट है वो कैरियर फ्रीक्वेंसी को तो चेंज करता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स को चेंज करता है, और इसलिए जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन है वो एन टाइम इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जो ये मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम को इसमें कांस्टेंट रहती है, उसे चेंज नहीं कर रहा है। यानी कि मल्टीप्लायर क्या कर रहा है, एक तो कैरियर फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स को चेंज कर रहा है और फ्रीक्वेंसी डेविएशन से एन टाइम चेंज हो जाता है। लेकिन मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम है वो कांस्टेंट रहती है। इसी के साथ ये समाप्त करता हूँ। थैंक्स।